श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 अगस्त को सावन की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है। सावन का महीना तो महादेव का दिन होता है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर सा महीना है। और आज के इस सावन की अष्टमी तिथि पे हम सभी को 5 कनेर के पुष्प का एक छोटा सा उपाय करना है। ये है सावन की आखिरी अष्टमी, तो ये आपके पास में आखिरी मौका मिला है, इस उपाय को करिए। गलती करोगे तो साल भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये मौका आपको फिर नेक्स्ट ईयर 2026 में ही देखने को मिलेगा। तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो 5 कनेर के पुष्प हमें समर्पित करने हैं वो कहाँ कहाँ पे चढ़ाने हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे कनेर का जो फूल दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हमें 5 कनेर के पुष्प को लेना है। कनेर का फूल जब भी आता है, मैं आपको बताता हूँ, कनेर का फूल 3 प्रकार से होता है। सफ़ेद कनेर, पिंक कलर का कनेर यानी कि गुलाबी, और फिर पीला कनेर। ऐसे बोलते तो पनीर आ गया मेरे मुंह पे, चलो कोई बात नहीं। 5 कनेर का पुष्प लेना, और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल लीजिएगा, और जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे। आपको पता है कि ऐसे उपाय बताते बताते सारे उपाय मुझे याद हो चुके हैं ना, तो मैं कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, तो ऐसे मुझे याद रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर पहुँच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। अब आपको पता होना चाहिए महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ। ये है महादेव के ऊपर जो कलश नहीं लटका हुआ होता है, ये उपाय हमको ऐसे ही करना है, ठीक। आपके पास में 5 कनेर का पुष्प है। अगर आपको महादेव को जल्दी प्रसन्न करना है, जल्दी खुश करना है, तो भोले शंकर की 5 बेटियों का ध्यान आपको होना चाहिए। कौन कौन सा नाम है? जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, यही 5 बेटियां हैं। तो आपके पास में जो कनेर का पुष्प है ना, पहले उस कनेर के पुष्प को, जो ऊपर कलश लटका हुआ है, एक कनेर का पुष्प कलश को टच करा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखना। क्या बोलेंगे? जया। दूसरा कनेर का पुष्प फिर टच कराना, फिर क्या बोलेंगे? विषहरा। फिर तीसरा कनेर का फूल टच कराना, सामली बारी। फिर चौथा कनेर का पुष्प टच कराना, देवतली। और 5वां कनेर का पुष्प टच कराना, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, देव का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति सावन महीने की अष्टमी तिथि पे कनेर के इन 5 पुष्पों को 5 नाम ले करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके, और फिर 2 लोटा जल एक साथ, ऐसा नहीं कि एक लोटा जल पहले चढ़ा दो फिर दूसरा, नहीं, दोनों लोटे में जल दोनों हाथों में लीजिएगा, और एक साथ जल की धार उसी कनेर के पुष्प के ऊपर अगर आप गिराते हैं, तो इससे आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, वो सारी विशेष पूरी ज़रूर हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये उपाय बहुत स्पेशल है, लेकिन ये उपाय में थोड़ा सा अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भैया हम जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ महादेव की शिवलिंग के ऊपर कलश नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह पूजा करते हैं जहाँ कलश नहीं लगा है। तो अगर आप ऐसे जगह पूजा करते हैं जहाँ कलश नहीं लगा है या कलश की स्थापना नहीं है, तो आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर ही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आप उस कनेर के पुष्प को एक एक टच करना माता अशोक सुंदरी को, और फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना। लेकिन नाम आपको वही 5 बोलने हैं, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। यानी कि टच कराओगे माता अशोक सुंदरी पे, चढ़ाएंगे जया, फिर टच करना शामली बारी। इस प्रकार से आपको चढ़ाना है, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से हमें कनेर के फूल के साथ में ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग है, पहले आप फायदे समझ लो। अगर मान लेते हैं कि 2 लोगों में खटपट चलती है, मान लो ये ए है, ये बी है, इनकी आपस में बनती नहीं हो, मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लो कि घर में कोई इंसान ऐसा है जो क्रोध करने वाला है, और उसके क्रोध की वजह से पूरी फैमिली परेशान रहती है, पूरा परिवार परेशान रहता है, देन आप इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए कनेर के फूल चाहिए होंगे, वो भी ढेर सारे लेने। क्यों ढेर सारे लेने, अभी आपको बताता हूँ। आपको ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना होगा जिनके शिवलिंग के ऊपर ऐसे कलश लगा हुआ हो।
चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब सुनिएगा मेरी बात को। कनेर का पुष्प ज़्यादा मात्रा में लेना है, हमें गिनती नहीं करनी, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना। क्या बनाना है? माला बनानी है। कनेर के फूल की माला बनानी है। अगर ये माला आप ध्यान से देखो तो बीच में होल करके सुइयों से नहीं बनाई गई है माला। क्या किया गया है? इनके जो डंडियां हैं, इन डंडियों में आपको देखो कि लाल धागे को बांधा गया है। तो लाल धागे से आपको कनेर के फूल की माला बनानी है। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, जिन महादेव के शिवलिंग के पास आप जाओगे, जैसे ऐसे मैं बना ही दे रहा हूँ, चलो ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। जैसे मान लो कि ये, एक मिनट, अरे ऐसे समझ लो भाई जजो, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, जो कनेर के फूल की माला है ना, वो कहाँ से पहनानी है आपको, इसीलिए मैंने कहा है कि बड़ा करेंगे। जो कलश होगा, इस कलश से लटकाते हुए और माता अशोक सुंदरी के स्थान तक ऐसे करते हुए जो भी व्यक्ति कनेर के पुष्प की माला सावन के पवित्र महीने में किसी भी विशेष तिथि पे, सावन की अष्टमी हो, सावन की पंचमी तिथि हो, सावन की एकादशी हो, अगर आप पहना देते हैं तो इससे अगर घर में प्रेम स्थापित नहीं हो पा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना ही बना रहता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी फैमिली में कभी क्रोध, लड़ाई झगड़े ना हो पाए। ठीक है ना, करिएंगे ज़रूर भाई सभी लोग। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय होगा, हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार से कैसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए। ठीक है ना। अब सुनिएगा, सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, और वो है जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या है? ये है आपके सामने दही, ये है दूध, ये है घी, ये है मिश्री, और ये क्या है? शहद है। अगर इन 5 चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बताओ जल्दी से। वो बन जाता है पंचामृत। अरे पंचामृत तो बनता है, तो हमें क्या करना है? ऐसे पंचामृत बनाना है, और फिर आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, है ना। अब बेलपत्र को लेके, पंचामृत को लेकर के तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाना है सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। यहां पर जो नियम बताऊंगा उन नियम को ध्यान से फॉलो करेंगे। आपके पास में बेलपत्र है। सबसे पहले भोले शंकर की प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पे बेलपत्र को चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में क्या है बताओ जल्दी से? पंचामृत है। उस पंचामृत को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रखनी है, जैसे मैंने रख दिया। ठीक है ना। पंचामृत को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखने के बाद में इसी पंचामृत को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अलग से कोई भी पंचामृत आपको नहीं लेनी है। जो पंचामृत बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे चढ़ाया है, उसी पंचामृत को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो लेपन आप करोगे, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते रहना है। इतना करने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप चढ़ाते हैं, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो सारी विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी को लेके। जैसे घर में, मुझे लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली बची है, कोई भी ऐसा परिवार बचा है जिनके घर में लोग बीमार ना हो। किसी के यहाँ छोटी बीमारी है तो किसी के यहाँ बड़ी बीमारी है। तो आप लोगों को 5 दूर्वा की आवश्यकता सॉरी क्या करनी है? 5 दूर्वा आपको लेनी है। दूर्वा लेने के बाद में हमें जो दूसरी चीज़ लेनी होगी वो होगी बेलपत्र। मात्र एक ही बेलपत्र लेनी है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई है कि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है तो कौन सा होता है बताओ? लाल चंदन। तो लाल चंदन को आपको कहाँ पे लगाना है? बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे थोड़ा सा गाढ़ा लगाना, ताकि आप उपाय को अच्छे से कर पाओ। यहाँ पर लगाने के बाद में जो आपके पास में दूर्वा है, कितनी? 5। उस 5 दूर्वा को लाल चंदन के ऊपर चिपका देना, और फिर तांबे के लोटे में जल भर करके पहुंच जाना
महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र आपके पास में है दूर्वा चिपकी हुई, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है, बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। हाथ जोड़ करके विनती करना, हे शिव शंभू, हमारे घर का ये व्यक्ति है, इंसान है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप इसे ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर में, परिवार में, फैमिली में किसी भी रूप में, कैसे भी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और परिवार में खुशियां भर भर के रहेंगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा प्यार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।